तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, है ना, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब तुम्हारे समझ से ऑपरेशन का क्या मतलब है, वही जो करते हैं हॉस्पिटल में चीर फाड़ वगैरह, है ना, वही होता है ना ऑपरेशन, वो तुम्हारे समझ से। लेकिन ऑपरेशन का मतलब होता है हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब के सब क्या है, ऑपरेशंस है, ठीक ना। तो रियल नंबर का हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि वास्तविक संख्या का हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, चीरफाड़ नहीं करेंगे, उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब करेंगे। अब तुमको पता है कि रियल नंबर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, है ना। रियल नंबर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक तो हमारा क्या होता है, रेशनल, और दूसरा क्या होता है, इरेशनल। अब रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो पता है ना, क्या कहते हैं, परिमेय, और इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं। तो ये दो तरीके के हमारे पास नंबर होते हैं। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, तो मान लो कि दो रेशनल नंबर ले लिया और दोनों को ऐड किया, क्या किया, दो रेशनल नंबर ले लिया और दोनों को ऐड किया और देखा कि जो आंसर आ रहा है वो रेशनल आ रहा है या फिर इरेशनल आ रहा है। एक रेशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया और दोनों को ऐड किया और देखा कि आंसर जो है वो रेशनल आ रहा है या फिर इरेशनल आ रहा है। ऐसी कुछ बातों को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। तो देखो सबसे पहला एडिशन का ऑपरेशन देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का। तो एडिशन में देखते हैं हम लोग, एडिशन मतलब क्या, जोड़ में, है ना, ये तो पता है ना। तो एडिशन का ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। देखो अगर मैं एक रेशनल नंबर को, क्या, अगर मैं एक रेशनल नंबर को एक दूसरे रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर में ऐड कर देता हूं तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा रेशनल ही रहेगा, ठीक ना। कहने का क्या मतलब, दो रेशनल नंबर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर आया वो कौन सा नंबर है, रेशनल है या फिर इरेशनल है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है, हमें ये देखना है, ठीक ना। तो जब दो रेशनल नंबर को लेकर के ऐड करेंगे उनको तो आंसर हमारा रेशनल मिल जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मैं कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2+3 लेता हूँ, दोनों ही क्या है, रेशनल है। 2+3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये समझ में आया। जैसे कि मैं 2/7 लेता हूँ प्लस 5/8 लेता हूँ, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 56 नीचे में आ जाएगा, और ये 16 प्लस कितना हो जाएगा, 35, 16 प्लस 35 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 51/56। ये कौन सा नंबर आया, रेशनल या इरेशनल, रेशनल आया। ये दोनों रेशनल नंबर लिया और दोनों रेशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर क्या आया, रेशनल ही आया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐड करने के बजाय इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। जो भी है आंसर बदल जाएगा, ये तो ये वाला आंसर तो नहीं रहेगा, कोई दूसरा आंसर आएगा, लेकिन वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रेशनल ही होगा, ठीक है, समझे बात। तो अगर एक रेशनल नंबर को, लेट्स सपोज रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो लेट्स सपोज Q1 प्लस Q2 करता हूँ, दो रेशनल नंबर हो गया, एक Q1 और Q2। तो दोनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक तीसरा नंबर मिल जाएगा, Q3 मिल जाएगा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, Q3, कोई दूसरा नंबर जो कि रेशनल ही होगा, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का यहीं पे रहने दे। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का हो गया यहीं पे। अब हम लोग किसका देखते हैं, मल्टीप्लाई का, है ना। अब मल्टीप्लाई का देखते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में भी जब एक रेशनल नंबर को, है ना, क्या, एक रेशनल नंबर ले सपोज Q1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ Q2 से तो क्या मिलेगा, मुझे रेशनल ही मिलेगा जो कि Q3 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक रेशनल नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशनल ही मिलेगा। अब तीसरा क्या, डिवाइड, डिवाइड करते हैं। अगर एक रेशनल नंबर Q1 को दूसरे रेशनल नंबर Q2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Q3 ही मिलेगा, कोई तीसरा रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन क्या, Q2 जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक ना। मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। हमें पता है ना, नीचे जो है मैथ्स में 0 नहीं होता। कहने का क्या मतलब, एक मेरे पास रेशनल नंबर है 2/7, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/5 से तो कितना मिलेगा, 6/35। अब ये जो 6/35 है ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है ना। तो एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू हमको क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा,
रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि मैं ये इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 2/7 है, ये एक रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड कर दिया किससे, तो इसको डिवाइड कर दिया लेट्स सपोज मैंने 2/7 से। तो डिवाइड करेंगे तो तुमको पता है ये वाला कैसे करते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये कट गया और ये भी कट गया और ये कितना आ गया, 1 आ गया ओवरऑल आंसर। अब ये 1 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। देख रहे हो ना, तो एक रेशनल नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या फिर ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा वो रेशनल ही होगा, ठीक ना। जो भी आंसर आएगा वो रेशनल होगा, समझे क्या। तो ये तो पहला रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ में ही हमने ऑपरेशन किया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्या दूसरा ऑपरेशन देख रहे हैं, ये पहला ऑपरेशन हो गया हमारा। अब दूसरा ऑपरेशन देखेंगे। पहला हमारा जो भी कंसेप्ट था, रेशनल का रेशनल के साथ किया हमने, क्या रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ में ही हमने ऑपरेशन किया। अब जो है क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर लेंगे, ठीक है ना। रेशनल एंड इरेशनल का ऑपरेशन करेंगे। रेशनल और इरेशनल क्या है, नंबर है ये, है ना। तो इसका ऑपरेशन अब करेंगे हम लोग, ऑपरेशन करेंगे, ठीक ना, वो वाला नहीं। तो देखो, जब कभी भी एक रेशनल और दूसरा इरेशनल हो और इसका ऑपरेशन करेंगे, कोई सा भी ऑपरेशन, चाहे हम ऐड करें, चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, चाहे हम मल्टीप्लाई करें, चाहे हम डिवाइड करें, ओवरऑल जो आंसर आता है वो हमारा इरेशनल ही आता है। समझे बात, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक ना। लेट्स सपोज 2 क्या है, 2 हमारा एक रेशनल नंबर है ना। वैसे स्पेसिफिक कौन सा नंबर है, तो होल नंबर बोल सकते हो, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, इंटीजर्स बोल सकते हो, है ना। लेकिन ये सारे ही नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो जैसे मैंने 2 ले लिया, एक रेशनल नंबर, और तुमको पता है √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, इन दोनों को ऐड कर दिया ना, तो ये बेवकूफ़ी, इसको हम ऐसे नहीं कर देंगे क्या, इसको तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, नहीं, ये जैसा है इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है ना। ये 2 प्लस √2 ही रहेगा, और ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, ओके। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ले सपोज √2 है ना, में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझे बात, सब्ट्रैक्ट कर लिया, कोई सा भी मतलब रेशनल में से इरेशनल कोई सा भी नंबर ले सकते हो और उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तुम लोग, ओके। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि √7 ले लिया मैंने, ठीक ना, √7 प्लस 9 ले लिया। अब देखो ये क्या है, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल, लेकिन ये ओवरऑल क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे, ऐसे रहने देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ओके, ये इरेशनल हो गया। तो यहाँ पे जो है ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर ऐड किया। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो देखो, ये 2 है और इंटू 2 कर दिया, मतलब √2 इंटू 2 कर दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल या इरेशनल, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया, 2 इंटू √5 मल्टीप्लाई किया है, मतलब √5 किया है, तो क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। समझे बात, ये 2√5, यानी कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 2√7, तो इसका क्या मतलब है, 2 इंटू √7, यही मतलब है ना। और इसमें क्या है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, लेकिन ये ओवरऑल क्या, इरेशनल, ओके। तो मल्टीप्लाई में भी इरेशनल ही मिलेगा। इसी तरह से डिवाइड करोगे, डिवाइड में क्या होगा, एग्जैक्टली इरेशनल ही मिलेगा, है ना। तो लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, 2 को √2 से डिवाइड कर दिया, ठीक ना, 2 को √2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, 2/√2, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है।
क्या क्या, एक ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, इरेशनल। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ √2/2, √2/2, तो ये भी क्या है, इरेशनल। इसमें क्या किया गया है, इसमें √2 को 2 से डिवाइड किया गया है और इसमें 2 को √2 से डिवाइड किया गया है ना, फर्क है दोनों में, समझे बात, समझ गए। तो अगर हम, हाँ बशर्ते यहाँ पे ध्यान रहे नीचे जीरो ना आ जाए, क्या नीचे जीरो ना आ जाए। और एक कंडीशन और तुमको एक्सेप्शन ध्यान रख सकते हो कि अगर मैं जीरो को, जो कि हमारा एक कौन सा नंबर है, रेशनल है, अगर जीरो को मैं किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करता हूँ, लेट्स सपोज √2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये जीरो ही मिलेगा, जो कि क्या है, रेशनल है ना। तो ये एक एक्सेप्शन तुम ध्यान रख सकते हो कि अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं √2 से तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन ऐसा गलती मत करना कि √2 को जीरो से डिवाइड करने लगो, ये करोगे क्या, ये नहीं करोगे, ओके, समझे बात। तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने तुमको कहा कि एक रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमको इरेशनल ही मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा केस है। और एक चीज और मैंने तुमको बताया था कि रूट के अंदर में कभी भी माइनस वाले नंबर को नहीं रखते, है ना। तो रूट के अंदर में माइनस नंबर को मत रखना, ऐसा मत कर देना कि √-2, ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, लेकिन -√2 ऐसा हो सकता है, -√2 ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। और ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, नेगेटिव में हो जाएगा ये, ठीक ना। तो ऐसा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक ना, समझे बात। अच्छा, रेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशन कर लिया तुमने, अब इरेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशन करना है। तो इरेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशन में दोनों ही मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक ना। इरेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशन करेंगे, ठीक। हाँ, एक वो भी केस ले सकते हो, उसमें भी मल्टीप्लाई में भी ले सकते हो। मल्टीप्लाई में भी तुम 0 × √2 करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में भी ये एक एक्सेप्शन है, ठीक ना। तो ये केस भी तुम ले सकते हो, जो कि क्या है, एक रेशनल है। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, बोले तो परिमेय संख्या है, लेकिन बाकी के सबके सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये तीनों बात समझ में आ गया। अभी जो मैंने बताया, रेशनल को रेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो रेशनल मिलेगा, रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। एक्सेप्शन बता दिया, 0 × कोई भी इरेशनल करेंगे तो 0 मिलेगा, जो कि रेशनल होता है, और 0 को किसी इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, जो कि रेशनल होता है। तो ये एक एक्सेप्शन याद रख सकते हो तुम लोग, ठीक ना। अब हम लोग आगे क्या, इरेशनल को इरेशनल के साथ। तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि इरेशनल को इरेशनल के साथ करेंगे कोई सा भी ऑपरेशन, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ में कोई सा भी ऑपरेशन करेंगे इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ में, तो इसमें क्या मिलेगा हमको, हमको दोनों ही मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। कैसे, है ना। जैसे कि मैं ऐड करता हूं, पहले एडिशन को बताता हूं मैं तुमको। जैसे कि मैं √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इसमें मैं ऐड कर देता हूं किसको, इसमें मैं ऐड कर देता हूं √5 को। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल है, और ये भी क्या है, एक इरेशनल है। तो ये ओवरऑल जो है ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने √2 लिया प्लस √2 लिया तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट के अंदर ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों अलग अलग था तो एज इट इज रह गया। यहाँ पे रूट के अंदर दोनों क्या है, सेम है, और यहाँ पे कितना 1 है और 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 बोलेंगे। तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ये। अब ये 2√2 कौन सा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, इरेशनल है। अच्छा, यहीं पे और भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2√2 + 3√2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों कटेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये √5 है ना, 2√5 है प्लस 3√2 है, अब ये कितना रहेगा, यहाँ पे रूट के अंदर दोनों क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। तो ये क्या,
ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें ये सारे ही नंबर जो है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर है, ठीक। कौन सा? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 + 3 क्या होगा? 4 ही होगा ना, और √2 दोनों में है ना, नहीं समझे बात, ठीक ना। देखो √2 + √2 है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से √2 को कॉमन निकाल लो, ठीक ना। जब √2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस यहाँ क्या बच गया? 1। अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू ये वाला बच गया √2, तो 2 इंटू √2 कितना हो गया? 2√2 हो गया ना। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, वरना नहीं बताऊं मैं तो। ओके, अगर मैं यहाँ पे जो है 5√7 लिखता हूँ प्लस 10√7 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 15√7 हो जाएगा, 15√7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 और ये 10 कितना हो गया? 15, तो 15√7 हो गया। इन द सेम वे हम लोग घटा भी सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई भी माइनस भी कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे √7 में से √2 को माइनस करना रहा, तो ये क्या होगा? एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये नंबर कौन सा है? इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है। अगर मैं √2 में से माइनस कर देता हूँ √7 को, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, और ये ऐसे ही रहेगा। अगर मैं 2√3 में से माइनस कर देता हूँ √3 को, तो ये कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? हाँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 1 है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, है ना। समझे कि नहीं? जैसे वो जो अलजेब्राइक एडिशन करते हैं ना, वेरिएबल सेम रहता है और उनके पावर भी सेम होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? ऐड कर सकते हैं। नहीं तो उसको जैसा है ये हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा करके वैसे ही लिख दिया, जैसे यहाँ पे माइनस लगा करके ऐसे ही लिख दिया। ओके, समझे बात? तो ये हो गया। अब इसमें अभी तुमने देखा कि ये तो सब इरेशनल ही आ रहा है, और आप तो कह रहे थे कि रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है ना। चलो एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर मैंने √2 को ऐड किया किसमें? माइनस के √2 में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? √2 माइनस √2 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब ये 0 क्या है? रेशनल है ना, रेशनल है ना। अगर मैंने 5√2 को ऐड किया, इसमें मैंने ऐड किया क्या? माइनस का 5√2 को, तो ये क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये 5√2 हो गया और माइनस का 5√2 हो गया, जो कि 0 मिलेगा। ये भी क्या है? रेशनल है, समझ गए? ये भी क्या? रेशनल है। अच्छा, ये तो एडिशन वाला तुमको बता दिया, सब्ट्रैक्शन वाला तुम ऐसे ही समझ सकते हो। मैंने क्या बोला कि जो इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने का मतलब तो अब तुम लोग को पता है कि ऑपरेशन करने का क्या मतलब होता है। तो जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें या तो रेशनल नंबर मिलता है, यानी कि या तो हमें परिमेय संख्या मिलता है, या फिर इरेशनल नंबर मिलता है, बोले तो अपरिमेय संख्या मिलता है, दोनों ही मिलता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने 2 रेशनल नंबर को यहाँ पे ऐड किया है, तो 2 रेशनल नंबर √2 और √5 दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। अच्छा, अगले क्लास में यानी कि 10th क्लास में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये मुझे क्या मिल गया? इरेशनल नंबर मिल गया। ये √2 और √2 को ऐड करेंगे तो मैंने बताया है ये कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला जो है रूट के अंदर में सेम नहीं है तो इसको एज इट इज ही रखेंगे। रूट के अंदर में दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे? रूट को तो एज इट इज ले लेंगे जो भी है, और यहाँ पे जो भी नंबर है इनको ऐड कर देंगे। ऐड करना है तो, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में तो तुमको बता दिया था, है ना। जैसे कि यहाँ पे √2 और माइनस √2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको रेशनल ही मिल जाएगा, है ना। 5√2 और प्लस माइनस 5√2 दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक ना।
अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5√2 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, 5√2 इंटू 2√2, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10√2 बन जाएगा। वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, 10√2 हो गया। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात बोले हो। अब बताओ जरा, √2 इंटू √2 कितना बनेगा। अच्छा नहीं, ये गलत बता दिया मैंने तुमको, इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5√2 और 2√2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा ये, ठीक ना। इनटू जब √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहे, √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा हमको, ठीक ना। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 2 हो जाएगा, बोले तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 20 कौन सा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, रेशनल नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो ये बनेगा। अच्छा, एक और करते हैं, चलो, मल्टीप्लाई इज इंपोर्टेंट, ठीक ना। सुनो जरा, 2√5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के, तो यहाँ कितना 1, सॉरी यहाँ 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना मिल गया, रेशनल या इरेशनल, हाँ रेशनल। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, फिर एक और एग्जांपल देखो, एक दूसरा एग्जांपल क्या देखना है तुमको, चलो, √2 इंटू √5। अब यहाँ पे क्या, रूट के अंदर में दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रूट के अंदर में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, रूट के अंदर में √10 हो जाएगा। अब √10 रेशनल या इरेशनल, इरेशनल। तो यहाँ पे दो इरेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया और हमको इरेशनल मिला, दो इरेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, हमको रेशनल मिला, दो इरेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, हमको रेशनल मिला, ठीक ना। एक्चुअली में यहाँ पे तुमको ये प्रोसेस समझना है किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, रूट वाले को साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर सिंपल एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर √a इंटू √a है तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। अगर √a इंटू √b है तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में a इंटू बी हो जाएगा, ठीक ना। फॉर्मूला छोड़ो, जो मैं तरीका बता रहा हूं तुम उसको समझो, तरीका इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। समझे भाई, भाई साहब आपको समझ में आया क्या, आया, ठीक है। चलो, तो ये √2 एंड √5 कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा, करेक्ट। और भी करते हैं, चलो जरा बताओ, √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा। अब तो ऐसे बता सकते हो तुम लोग, 2 इंटू 7, है ना। √7 कितना हो गया, 7, और ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और भी देखो, अगर मुझसे कोई पूछता है, फटाक से बताना है, √5 इंटू √5 कितना होगा, 5 होगा। अगर मुझसे कोई पूछता है, एक बात बता भाई, √5 इंटू 7 √5 कितना होगा, 35, है कि नहीं। ये 7 हो गया, इंटू ये √5 इंटू √5 कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 35 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। समझ गए बात। तो ये तो मैंने तुमको मल्टीप्लाई करना सिखाया, इसमें तुम देख पा रहे हो कि दोनों ही तरह के नंबर मिल रहे हैं, रेशनल भी मिल रहे हैं और इरेशनल भी मिल रहे हैं, ठीक है। रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई करना सिखाया। यहीं पे मैंने नंबरिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधे तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि रेशनल और दो रेशनल को जोड़ते हैं तो हमको कभी रेशनल मिल रहा है, कभी इरेशनल मिल रहा है। दो इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी इरेशनल मिल रहा है, कभी रेशनल मिल रहा है। जब उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी रेशनल कभी इरेशनल। जब डिवाइड करेंगे तो उसमें भी सेम सिनेरियो होगा, सेम कहानी होगी, है ना। तो डिवाइड करना भी मैं तुमको सिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ से डिवीजन है, चलो मैं इस बार लिख देता हूँ, ये डिवीजन कर रहा हूँ मैं, ठीक। और डिवीजन में देखो, जैसे कि मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, √2 अपॉन √3। एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया क्या, है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2/3। चाहे मैं ये लिख दूं चाहे मैं ये लिख दूं, बात बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है, ठीक ना। और ये नंबर क्या है पूरा, ये क्या है, इरेशनल अपॉन इरेशनल, और ये ओवरऑल क्या है, ये भी इरेशनल ही है, ठीक ना। अच्छा, एक और करते हैं। अब तो वैसे तुमको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हो तुम लोग, है ना। √5/√7 क्या हो जाएगा, √5/7, है ना। एक और ले लेते हैं, चलो अब बताओ जरा,
10 अपॉन रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 1, रूट 1 ना, रूट के अंदर में ऐसे करना चाह रहे हो तुम लोग, है ना, 2 अपॉन 1 हो जाएगा, है ना। अब रूट 2 का अगर हम लोग 2 का रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, और 1 का रूट लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो 1 ही हो जाएगा। तो रूट 2 अपॉन 1 यानी कि रूट 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये ओवरऑल हमको रूट 2 मिल जाएगा। ये रूट 5 अपॉन रूट सॉरी रूट 10 अपॉन रूट 5 हमको क्या मिलेगा, रूट 10 मिल जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, समझे बात, पक्का। अच्छा चलो और भी कुछ लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भैया रूट 7 अपॉन रूट 7 है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब 1 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। अभी तक क्या मिल रहा था, इरेशनल। तो एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हमको रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों ही मिल सकता है, करेक्ट। कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। वैसे भी जीरो तो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे तो हम इरेशनल को इरेशनल के साथ देख रहे हैं, करना नहीं है हालांकि, समझ गए, ऑपरेशन क्लियर हो गया, हाँ। अच्छा चलो ठीक है। अब हमको ना यहाँ पे और भी चीजें समझना है, जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को देखो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, तो एग्जाम्पल नंबर 11 को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही घूर करके देखना है तुमको, हालांकि इतना खास है नहीं, बस तुमको देखना है। देखो 7 रूट 5 रेशनल है या इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। क्यों क्यों इरेशनल है, तुमने ये भी नहीं पूछा। 7 एक रेशनल नंबर और रूट 5 एक इरेशनल नंबर, तो 7 इंटू रूट 5 करेंगे, यानी कि रेशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा ना। रेशनल और इरेशनल का हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ठीक है ना, समझे बात। रेशनल और रेशनल का कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमको रेशनल ही मिलेगा, इरेशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमको दोनों ही मिलेगा, रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल हो गया। ये रेशनल अपॉन इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, तो ये इरेशनल हो गया। यहाँ पे देखो इरेशनल प्लस रेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल माइनस रेशनल, तो यहाँ पे पाई हमारा क्या, इरेशनल माइनस रेशनल, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। तो पहला एग्जांपल तो तुमने कर लिया, ठीक। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा मतलब कि बोले तो 12 नंबर। अब 12 नंबर में ऐड करना है दोनों को, तो इनको ऐड करना है। देखो इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, तो तुम लोग ऐसे ही करोगे इसको ऐड, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस करना है, ऐड करना है ना। तो यहाँ इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब जो एक जैसा है रूट के अंदर में वो क्या है, 2 रूट 2 एंड रूट 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस में है ना दोनों, तो 3 रूट 2 हो जाएगा। अब देखो ये 5 रूट 3 और माइनस में 3 रूट 3, ये भी एक जैसा है। तो इन दोनों को जब करोगे तुम सॉल्व, 5 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, तो क्या मिलेगा तुमको, 2 रूट 3 मिलेगा, एंड ये प्लस में आएगा, 5 के साथ क्या है यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस में आएगा, ये तुमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, करेक्ट, समझे बात। चलो अब एग्जांपल नंबर 13 को देख लो। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। भाई अब तो तुमको मैंने एक्सपर्ट बना दिया। रूट 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5 कितना हो जाएगा, 12 गुने 5 हो जाएगा ना सीधे। ये 6 टू जा 12 और ये रूट 5 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, सीधे सीधे तुम्हारा आंसर आ गया 60। ओके, कोई डाउट। डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करो इससे। देखो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे। तो 8 रूट 15 को डिवाइड करना है किससे, 2 रूट 3 से। तो यहाँ पे तो जो रूट के बाहर है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 4 हो गया, और इसको रूट के अंदर क्या लिखा जा सकता है, 15 अपॉन 3। रूट 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया, 4 रूट 5, 4 रूट 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझे बात। देखो भाई अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तुमको मिल जाता है, कैसा, अगर कहीं पे रूट बी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ मिल रहा है ना, रूट बी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ मिल रहा है, या फिर ए, यहाँ पे इन्होंने कैसे लिया, ए लिया ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी ए ले लो रूट के अंदर में, हालांकि कोई वो नहीं है। अगर रूट ए इज इक्वल टू बी मिलता है ना, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। बी का वैल्यू निकालने के लिए ना तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ठीक है ना, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर।
अगर रूट ए का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे बी का स्क्वायर करोगे, रूट ए का स्क्वायर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और बी का स्क्वायर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना, ये तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे बस ऐसे ही बता दिया, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा था तो मैंने सोचा चलो बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है। चलो अब देखो एक चीज और समझो, पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर तो तुमको बता दिया है ना, रियल नंबर तो तुमको बता दिया कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर है सबके सब क्या होते हैं, रियल होते हैं। मैंने तुमको ये भी बताया कि उस पे जो हर एक पॉइंट जो होता है वो किसी ना किसी मतलब एक अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने ये भी बताया। पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, धनात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, देखो ये 0 है, इधर साइड में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और इधर क्या होता है, नेगेटिव नंबर। तो 0 के इस तरफ से कोई भी नंबर ले लो, राइट साइड में कोई सा भी नंबर, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर, चाहे मैं क्या करूं, चाहे मैं 0.1 ले लूं, या फिर इससे बहुत करीब में इधर कोई पॉइंट ले लेता, बहुत करीब में, लेट्स सपोज यहाँ पे बिल्कुल कोई पॉइंट ले लेता हूँ, है ना, तो ये क्या होगा, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्या होगा, इधर भी ये क्या होगा, कोई सा भी एक पॉइंट लिया, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव 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 रियल नंबर, यानी इधर सबके सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और इधर सबके सब क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है ना, समझे बात, इधर साइड में पॉजिटिव रियल नंबर और इधर सबके सब नेगेटिव रियल नंबर। अच्छा, अब यहीं पे मैं तुमसे बोलता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, वो तो पता है तुमको, इधर साइड में 1 2 3 4 5 ये सबके सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, करेक्ट है। अच्छा, तुमने इन नंबर्स को तुमने इन नंबर्स को, कौन से नंबर को, जैसे रूट के अंदर में अगर n है, जहां पर n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। जैसे कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई रूट 2 को कैसे जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 3 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने इस चीज को सीखा। यहाँ पे n क्या था, नेचुरल नंबर था, है ना, इसको कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले इससे एक कम नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, सिखाया है ना। अगर रूट 2 को करना है तो रूट 2 - 1 को करो, यानी कि पहले 1 को करो। अगर रूट 3 को करना है तो पहले रूट 3 - 1 को करो, यानी कि पहले रूट 2 को करो। अब एक्चुअली में क्या है कि ये वाला जो है ना, मतलब रूट 3 को तुम तब तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो जब तक तुमको रूट 2 को करने नहीं आता, है ना, समझ रहे बात को। अगर तुमको रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुमको रूट 2 करने नहीं आता। लेकिन अब जो हम तरीका सीखेंगे उसमें कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, कोई सा भी। अब देखो ये सब पॉजिटिव में भी तो आएगा, ये सब नेचुरल नंबर भी है और ये पॉजिटिव रियल नंबर भी है, दोनों ही है, ठीक है ना। तो अब जो हम तरीका सीखेंगे उसमें तुम कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, है ना, उसको हम आराम से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब हम लोग जो है रूट एक्स को, किसको, रूट एक्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर एक्स क्या होगा, एक्स हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, समझे बात। यानी कि x कुछ भी हो सकता है, x जो है 0.1 भी हो सकता है, x जो है 0.2 भी हो सकता है, x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, x जो है 2.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x यहाँ पे, बस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, समझे बात। यहाँ पे ऐसा नहीं, इसमें क्या था, इसमें n जो है सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x कैन बी एनी नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या, क्या कहते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पे, समझे क्या। देख रहे हैं, एक के बाद एक कंसेप्ट सीखने में ना मजा आता है हमको, जब उसको हम रिलेट करते हैं। पीछे हमने जो पढ़ा वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, फिर आगे जो पढ़ेंगे वो क्लियर होगा, फिर दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक ना, फिर हमको मजा आएगा करने में। यार यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, ठीक ना, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे देखो कुछ लिमिटेशन था हमारे पास, और यहाँ पे अब हम सबको कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं तुमको बता रहा हूँ कि रूट के अंदर में -x नहीं रख सकते, यानी कि रूट के अंदर में -2
-0.1 ये सब नहीं रख सकते, ठीक ना। ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो नेगेटिव में होते हैं, है ना। माइनस वाले नंबर को कहते हैं ना इमेजिनरी नंबर, वो इसलिए क्योंकि अभी पढ़े नहीं हो तुम लोग, ये इमेजिनरी नंबर, ठीक ना, वो 11th में पढ़ोगे। तो हमारा जो कल का मुद्दा होगा वो यही होगा कि हम रूट एक्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।